ईडी सीबीआई से डर लगता है आपको? ईडी सीबीआई कुछ करेगा हमारा, ऐसा बात करते हैं। हमको कोई मकान और दुकान है कि हमको डर लगा हुआ है? हमारा कोई अरे डर कुछ ही है, आएगा तो कानूनी ऐसा इलाज करेंगे। सीबीआई कुछ होता है, IDIT क्या होता है, इससे कोई भय नहीं है। हम निर्भय आदमी हैं एकदम। बाबा परशुराम के नगरी में मत जन्म हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती देने में लगे हैं। अब इसी क्रम में खबर है कि 9 तारीख को वो उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात होगी। वहीं आज खबर ये भी छपी है कि 11 मई को वह मुंबई जाएंगे, जहाँ पर उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी। नीतीश कुमार, आप मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, नीतीश कुमार कितना हिम्मत रखते हैं कि 2024 की लड़ाई में वो अपना योगदान जिस तरीके से दे रहे हैं? हिम्मत, हाँ, माने नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली रही है, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला था। सड़क बनाना, बिजली देना, वो अलग मैं बता रहा हूँ, 2014 में प्रचंड बहुमत मिला था और 2015 में महागठबंधन जब हमने बनाया तो ब्रेक लगा दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव में पराजित होना पड़ा। तो बिहार का जो महागठबंधन है वह है गैर भाजपा दलों की एकजुटता, तमाम राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल से कोई परहेज नहीं। तो स्वाभाविक है ये एक मॉडल बना और इसी मॉडल के आधार पर माननीय नीतीश कुमार जी ने संवाद शुरू किया। अब भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो जाती है, क्योंकि अनुभव के आधार पर उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही हारना पड़ा था 2015 में, तो परेशानी उनके लिए अलग बात है। 24 में हरा पाएंगे आपको लगता है? क्या है बीजेपी एनडीए ऐसी विशाल, तो 14 से 24 तक के जो वायदा हुआ उसी का हिसाब ले लिया जाए। अब 13 में जो गांधी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, उनको नौकरी नहीं मिला 6 आदमी को, तो ये सवाल नहीं खड़ा होगा? 15 लाख का सवाल खड़ा नहीं होगा? 2 करोड़ रोजगार का सवाल नहीं खड़ा होगा? गाँव को गोद लिए, सब गोद अभी सुना है, तो ये सब नहीं सवाल खड़ा होगा? तो ये तो कल पूरा जो संग्रह है ना, कि वायदों का संग्रह है, विशेष दर्जा देंगे, विशेष सहायता देंगे, विशेष मदद करेंगे, ये सारे तथ्य हैं। तो उन तथ्यों के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो 14 में प्रचंड बहुमत आया, 15 में ब्रेक लग गया, अब फिर 24 का चुनाव आ रहा है। तो स्वाभाविक है। और वैसे दौर में जब एक नई चुनौती आ गई कि JP नड्डा ने यह कहा कि हम क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म कर देंगे, तो अब आइए, अब क्षेत्रीय दलों के घेरा में आ जाइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोई चिंता नहीं करिए। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि बिहार में जो कुछ भी काम हो रहा है केंद्र सरकार पैसा दे रही है, तो उसी नाते हो रहा है। कहाँ उसमें कहाँ है? जब PFI पर तो रोके नहीं लगा पाए आप, आतंकी संगठन तो आपसे संभला नहीं। हजरत निजामुद्दीन में कार्यालय खोल के उसको दुलरुआ बना के रखे हुए थे। वो तो कहे थे, हाल ही में एक विधायक बीजेपी कहे थे कि आप लोग PFI के लोगों को संरक्षण देते हैं। कौन बोलता है? हम तो प्रमाण के साथ कहते हैं। हिम्मत है तो करे मानहानि का हम लोग पर केस। अरे PFI जैसा संगठन जो देश विरोधी काम कर रहा था, वह दिल्ली में अमित शाह जहाँ के गृह मंत्री है, जिनकी जिम्मेवारी है पुलिस व्यवस्था, हजरत निजामुद्दीन में कार्यालय खुला हुआ था। कर्नाटक में भाजपा हुकूमत कर रही है, 2020 में बम विस्फोट में PFI का नाम आया, इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारी पुलिस ने उद्भेदन किया फुलवारी शरीफ में, 1 सप्ताह के बाद NIA ने उसको टेक ओवर किया, तब जाकर के ये रोक लगाते हैं। आरोप दूसरे पर लगाते हैं। आप तो राजनीति के उसको सहवाला बना करके रखे हुए थे, राजनीति पोषक बना के रखे हुए थे। जिस तरह से विवाद हो रहा है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने नीतीश कुमार का चेहरा है टक्कर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए तो परेशानी है इस बार, क्योंकि किससे? नीतीश कुमार से? परेशानी क्या है ना, देखिए समझिए, जब आदमी का आभा मंडल घटता, इनका आभा मंडल अमेरिका तक चला गया था। हम 7 समुंदर पार के जाके कहे कि अगली बार ट्रंप सरकार, और स्थिति क्या हो गई? ट्रंप चले गए, जेल में डंप हो गए। तो स्वाभाविक है आभा मंडल घट रहा है। और ऐसी स्थिति में जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत हो रही है, 40 सीट पर समेट लेंगे, काम खत्म है 40 सीट पर। लेकिन दायरा जैसे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर में दायरा बढ़ने की उम्मीद है, उड़ीसा के अंदर में बढ़ने की उम्मीद है, बंगाल में उम्मीद है। हम तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा को देख रहे थे, इतना में समेट लेते, लेकिन तो दायरा और बढ़ रहा है। इसलिए हमको लगता है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजनीति में सबको अपना अपना बात कहने का। जी, आपसे, आप इतना तीखा बोलते हैं और इतना वाद विवाद में पड़ते हैं, ईडी सीबीआई से डर लगता है आपको? ईडी सीबीआई कुछ करेगा हमारा, ऐसा बात करते हैं। हमको कोई मकान और दुकान है कि हमको डर लगा हुआ है? हमारा कोई, हम लेते LIC है, वो मकान बनाए हुए हैं, वो सब का कोई डर हमको रहता है? आपको डर नहीं है?
अरे डर कुछ ही है, जवाब देंगे आएगा, ना। आएगा तो कानूनी ऐसा इलाज करेंगे, सीबीआई कुछ होता है, आईडी या ईटी क्या होता है, ये सब ईडी, ये सब क्या चीज़ कोई होता भय है? नहीं है आपको? कोई भय नहीं है, हम निर्भय आदमी हैं एकदम। बाबा परशुराम के नगरी में हमारा जन्म हुआ है। देखिए, बाबा परशुराम की नगरी में जन्मे नीरज कुमार को कोई भय नहीं है, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। और 2024 में अंजाम क्या होगा, कैसे समेट लेंगे बीजेपी और एनडीए को, उसका खुलकर जिक्र भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। क्या बीजेपी की मुश्किलें सही में बढ़ गई हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।